हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलबीर कौर और मेरे चैनल का नाम है सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स, जिसमें आपका स्वागत है। तो आज हम ऐसे पौधे की बात करेंगे। अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं, शनि भगवान की पूजा करते हैं या गणपति भगवान जी की पूजा करते हैं, तो इस पौधे की पत्तियों के बगैर पूजा अधूरी है। मान्यता है कि शनिदेव की भी अगर है प्रसन्नता ना हो तो इस पौधे की गाड़ दी पूजा वो से बढ़िया हो आप गया मैं उनके नज़दीक लगाएगी जा ग्रो सकते बैग हैं। में। भोले शंकर हाँ, जी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। जी हल्दी हाँ, बिल्कुल अदरक ठीक पहचाना अरबी आपने। आज हम बात कर रहे हैं बिल्कुल। शमी के पौधे गमला की। अभी जब बहुत ही ऊपर प्यारा पत्ते पौधा है। सूखेंगे ना तब नीचे कई पक जगह जाएगी। आपने पार्क में लगा हुआ देखा होगा। बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, इसके गार्डन में लगे होते हैं, लेकिन छोटे पौधों को हम लोग घरों में भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने इसको ज़मीन पे ही लगाया है क्योंकि मेरे पास छोटा सा गार्डन है और बड़े दिनों से मेरी चाहत थी कि मैं इसको लगाऊं। अगर आप इसको गमले में लगाना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपने स्क्रीन पे लिखा हुआ आया होगा कि इसमें कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और इसके अलावा आप इसमें हाँ ठीक है। नीम खली और कोई भी एंटी फंगल आप इस तरह अरे से इसको भी 5 देना था, चीज़ों मैं को क्या क्या आई थी अगर इनको आप मिक्स करते भूल हैं गई। तो बहुत ही अच्छा एक पॉट मिक्स बन इसको जाता भी मैंने है। देना था। तो इसके लिए आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसकी रेशो क्या क्या होनी चाहिए। गार्डन सॉइल तो ज़रूरी होगी, बिल्कुल होगी। और शमी के पौधा ये सबसे पहले मैंने गार्डन में ही देखा था और मेरा बड़ा दिल था कि मैं इसको लगाऊं। और मैंने यूट्यूब चैनल पर भी बहुत बार सबके यहाँ देखा और इकोनॉमिकल बहुत होता है। ये 20 रुपये से 50 रुपये तक के अंदर का पौधा है। और शमी के पौधे को आप छोटा सा लेके आएँ आपके घर में, और जब आप इसकी सेवा करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। हाँ, इसको 8 से इंच का जो पॉट है, प्लांटर है, वो आप इसको दे सकते हैं। और वेल ड्रेन्ड मिट्टी होनी चाहिए। चिपचिपी मिट्टी पसंद नहीं है इसको। कोकोपीट 20%, गार्डन सॉइल 30%, वर्मी कंपोस्ट 30%, नीम खली 10% और एंटी फंगल 2 से 3 ग्राम आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि शमी का ये जो मेरा पौधा है, ये मैंने लगाया था कुछ महीने पहले और इसकी मैंने वीडियो भी डाली थी। और मैंने ये गली में से ही ख़रीदा था जो हमारे पास। ये देखिए कितना हेल्दी हो गया है। इसकी स्टेम भी काफ़ी मोटी हो गई है। और यहाँ कोई बर्ड का फेदर है, ये मैं हटा रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पास सारी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र रखे हुए हैं। ये एग के छिलके हैं, उनको मैंने पानी में डाल के रखा है बॉटल में। और यहाँ पर मेरे लेमन एंजाइम है जो कि मैंने बॉटल्स में यहाँ पर रखा हुआ है। और मैं टाइम टाइम पर लेमन एंजाइम को पौधों पर डालती रहती हूँ। मैं बहुत ही कम पेस्टिसाइड या केमिकल पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मेन हमारा धार्मिक पौधा है। तो इसलिए इस पर कोई ऐसा केमिकल वाला फर्टिलाइज़र मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो आपको धूप की अगर बात करें इसकी, तो 2-3 घंटे की जो धूप आती है तो उतना ही बहुत है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप इसको नहीं चाहिए। तो मेरे यहाँ पर जहाँ मैंने कॉर्नर में लगाया हुआ है, वहाँ पर शाम की ढलती धूप आती है। और ये देखिए एक्ज़ोरा के फ्लावर्स बहुत ही प्यारे हो रहे हैं। और ऊपर ये हाइब्रिड का जो गुलहड़ है, हिबिस्कस है, ये भी बहुत ही प्यारे इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। और ये सब मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही कमाल है, जो कि मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। और इसके लिए आप बने रहना। लेकिन इसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन ज़रूर मेरे चैनल का ऑन कीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये देखिए यहाँ पर्सलेन के प्लांट्स में दिखा रही हूँ। पर्सलेन के प्लांट्स तो इतने प्यारे हुए हैं। अर्ली मॉर्निंग में जैसे ही होती है, ज़रा सी धूप या रोशनी पड़ती है तो इतने प्यारे हो जाते हैं। तो फिर हम आते हैं अपने शमी के पौधे पर। हमको किस तरीके से इसकी पॉटिंग करनी है और पानी रुकना नहीं चाहिए इसमें जब हम इसकी मिट्टी बनाते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया हुआ है। ये मेरे पास फर्मेंटेड लिक्विड फर्टिलाइज़र है, यानी इसको मैंने फर्मेंट करने के लिए कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था। और ये पान का प्लांट, पान का पत्ता कितना सुंदर ग्लॉसी पत्ता हो गया है। तो इसमें मैं पानी मिला दिया है, डाइल्यूट कर दिया है। तो आज क्योंकि सुबह सुबह का ही टाइम है तो मैं थोड़ा थोड़ा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र सब प्लांट्स में डालती हूँ, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे वो सिर्फ पत्तों वाले प्लांट्स हों।
तो इसके लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए भी आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि मैंने कैसे तैयार किया है। स्नो बुश अब कटिंग मांग रहा है, काफ़ी बड़ा फैल गया है स्नो बुश। तो बस इसमें ये है कि लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं ये तुलसी में भी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ। कोई भी प्लांट हो उसमें मैं ये अपना जो मेरे पास चावल का पानी आप घर पे उबालते हैं, चावल उबालते हैं तो उसका जो मांड जो निकलती है उसको मैं फर्मेंट कर देती हूँ, यानी यहीं बकेट में रखी रहती है। और ये अच्छी इसमें से फर्मेंट जब होता है ये पानी, तो इसमें से अच्छी सी एक अलग से खटास सी आ जाती है। तो ये जब पानी आप डालेंगे तो ये अमृत है सभी प्लांट्स के लिए। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए तो है ही है, लेकिन और दूसरी प्लांट्स के लिए भी, ये जो मनी प्लांट है इसमें भी मैं यूज़ करती हूँ। मनी प्लांट के लिए आप चाय का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने कंपोस्ट बनाई हुई है। यहाँ पर मैं सब्जियों के जो इसके छिलके बच जाते हैं, जब मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ सब्जियों और इसका फलों का, तो उसके बाद मैं सारे छिलके वगैरह इसमें मिट्टी गार्डन सॉइल के साथ मैं ये मिक्स कर देती हूँ। तो इस तरह से मेरा ये बहुत ही अच्छा कंपोस्ट तैयार हो जाता है। और इसके अलावा मेरे पास क्योंकि क्यारियाँ बनी हुई हैं, तो क्यारियों में भी खड्डे खोद कर मैं सारे छिलके उसी में ही दबा देती हूँ। और टाइम टाइम पर फिर ऊपरी लेयर जो मेरे पास सॉइल की बचती है वो सॉइल मैं निकाल के अपने गमलों में और इस तरह से भरती हूँ, गमले भर के रख लेती हूँ और फिर दोबारा उसमें सॉइल डाल देती हूँ। ये बेस्ट कंपोस्ट है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के छिलकों से। तो फ्रेंड्स, ये तो आप भी तैयार करते होंगे, अगर नहीं किया तो जुट जाइए तैयार होने। इस तरह से कंपोस्ट बहुत ही अच्छी तरह आपकी तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, लिक्विड फर्टिलाइज़र हो गया और ये कंपोस्ट हो गया। इसका जो मिला जुला जो आप प्लांटर बनाएंगे इस मिट्टी से, तो इस मिट्टी से और जो प्लांट लगेगा ये वेल ड्रेन्ड सॉइल बनेगी आपकी। हाँ, इसमें मैं बाद में इसमें जो डस्ट है वो मैं बाद में मिक्स करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आपको बहुत ही एक अलग सा एक्सपीरियंस हुआ होगा मेरे वीडियो में, क्योंकि मैं हमेशा लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करती हूँ हमेशा। और जो मेरे पास ये केमिकल फर्टिलाइज़र है वो कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं केमिकल फर्टिलाइज़र डालती ही नहीं हूँ, मैंने कभी ख़रीदा ही नहीं है, मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ। तो आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र और जो ये कंपोस्ट बनाते हैं उससे जब अपने प्लांटर्स को ये वाली मिट्टी देते हैं, ये देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है इसकी, तो उसके साथ आपके जो प्लांटर्स हैं और जो प्लांट्स के जो आएंगे, जिस प्लांट को भी आप उसमें लगाएंगे इस मिट्टी में, उसकी लीव्स तो ग्लॉसी होंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आएगा फ्लावरिंग में। अगर कोई फ्लावरिंग वाला प्लांट है किसी भी पॉट में, तो आप ये देखेंगे कि फूल की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी आएगी, बहुत बड़े बड़े फ्लावर आएंगे। जैसे कि आपने अभी मेरे एक्सोरा और जो हिबिस्कस फ्लावर देखे, तो ये सब इसी मिट्टी का और इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र का कमाल है। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको मेरा ये जो कंपोस्ट का आइडिया है और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र का आइडिया है वो ये सिर्फ फ्री में बनता है, इसमें कहीं से भी कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके किचन वेस्ट से ही ये सारी मिट्टी और लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने फ्री एक लिक्विड फर्टिलाइज़र साथ साथ अपने गार्डन के लिए तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको ये इस तरह से मेरा जो ये मिट्टी वाला आइडिया है और मेरा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र वाला आइडिया है वो बहुत ही पसंद आया होगा और आप इसका उपाय भी करना। अब इसका आते हैं कि इसकी जो जगह, या लोग कहते हैं कि आपके घर के दरवाजे के दाहिनी तरफ ऐसी कोई जगह होनी चाहिए रखने के लिए, कुछ वास्तु टिप्स भी देते हैं। वैसे भी घर के पूर्व की दिशा में रखें। पूर्व की दिशा में रखने के 2 कारण होते हैं इस पौधे को, कि पौधा हमेशा अच्छा चलता है, दूसरा पूर्व में सनराइज़ अच्छी मिलती है और ये पौधा बहुत ही अच्छा ब्लूम करता है और इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स भी आते हैं। तो जब आप इसके साथ साथ इसकी जो कटिंग करते हैं, जब इस पौधे की प्रूनिंग करेंगे तो उसकी टहनियाँ फेंकना नहीं। अगर आप हवन यज्ञ घर पे करते हैं
तो आप उनमें उसमें भी इसकी टहनियों को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता इसलिए है क्योंकि इसे धार्मिक पौधा कहा गया, इसलिए इसकी पत्तियों को अथवा इसकी टहनियों को विशेष रूप से सभी प्लांट के लिए सभी जो हवन में और धार्मिक अनुष्ठान में इसको बहुत पसंद किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो भी इस प्लांट के शौकीन हैं और इस तरह से आप ज़रूर अपना शमी के जो मैंने केयर टिप्स आज इसको आपको बताए, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर याद रखना। और ये देखिए, नीचे मैं आपको अमलतास का प्लांट दिखा रही थी, मैंने अमलतास का प्लांट भी लगाया हुआ है। और आज हवा बहुत अच्छी चल रही है, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है, बहुत ज़्यादा जो बारिश का स्पेल आया है हमारे पास, तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। पौधों के लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया है, लेकिन पौधों को पानी देना भी ज़रूरी है और बहुत सारे काम हम गार्डनर्स को करने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि बारिशों के बाद हमारे पास बहुत काम आ जाते हैं। और ये देखिए, ना जाने कहाँ से पपीते का पौधा मेरे पास आया, लेकिन मैंने इसको हटाया नहीं, अब मैं इसको बड़ा कर रही हूँ। तो मैं देखिए, ये शमी के पौधे को मैंने प्रून कर दिया है और इसकी डंडियों को भी संभाल के रख लिया है। जो कोई मेरे फ्रेंड्स मेरे आसपास के, उनसे मैंने कह दिया है कि जिनको चाहिए वो मेरे से ले लेंगे। और बस यही है कि शमी का पौधा आप अपने घर पे लगाइए और भगवान जी भी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और इससे एक तरह से एक सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आती है और आपके गार्डन में भी आती है। तो इस तरह के पौधे हमारे पास होने चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा वाले, जो कि हमें अपने गार्डनिंग में भी एक पॉजिटिविटी देते हैं और हमें काम करने को प्रोत्साहित करते हैं, गार्डनिंग का काम करने को प्रोत्साहित करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तो मैं वेट कर रही हूँ इसका कि इसमें कौन से कलर के फ्लावर्स आएंगे। पिंक फ्लावर्स जो मैंने जिस माली भैया से लिया था गली में से, तो उसने कहा था कि गुलाबी रंग के छोटे छोटे फूल आएंगे। तो अभी ये कुछ ही महीने पहले लिया था और अभी तो फूल नहीं आए। मुझे लगता है कि ये अगले साल ही फूल देगा, क्योंकि सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है, 2 महीने ये आराम करता है और सारी पत्तियाँ अपनी गिरा देता है। और पानी की बात करें तो ज़्यादा पानी इसको नहीं चाहिए होता है और थोड़े से पानी से ही ये खुश रहता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही फ्रेंडली पौधा है, सकारात्मक ऊर्जा वाला पौधा है। तो आप इसको अपने घर पे, अपने गार्डन में बहुत अच्छी तरह से जगह दीजिए। मैंने भी दिया, मैंने सबको देखा, तो मेरा भी दिल किया कि मैं ये शमी का पौधा अपने घर पे लगाऊं। तो मैंने अपने घर पे ये शमी का पौधा अपने गार्डन में इसको जगह दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ और न्यू केयर टिप्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। और आप सब सदा खुश रहें, आबाद रहें जहाँ भी रहें और स्वस्थ ज़रूर रहें। थैंक यू।